हम देखते हैं कि गोकू गोहान से बोल रहा होता है, क्या तुम मेरी ताकत को देख के हमेशा खुश होते रहोगे? मैं तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकता हूँ गोहान। इस पे गोहान कहता है, डैड ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद गोहान अपनी एनर्जी को और भी बढ़ाता है और अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान के हमले को बड़े ही आराम से रोक लेता है। इस पे गोहान कहता है, ये क्या डैड, आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? मैं भला आपके इस फॉर्म का सामना कैसे कर पाऊंगा? इस पे गोकू कहता है, ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो गोहान? तुम इतने कमज़ोर हो चुके हो जो तुम मेरे इस फॉर्म को देख के घबरा रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद जो आने वाली मुसीबत है वो इससे हज़ारों गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। तुम भला उसका सामना कैसे कर पाओगे? गोहान ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू के ऊपर लगातार अपना हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान का हर हमला गोकू बड़ी आसानी से रोक लेता है और गोहान गोकू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पिकलो से कहता है, हे पिकलो, मुझे जरा एक बात बताओ, ज़ाल्मा तो एक नेमेकियन गॉड है और वो ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर सकता है, तो तुम भी तो एक नेमेकियन हो और अब तुम अर्थ के गार्डियन भी हो, तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस पे पिकलो कहता है, नहीं वेजिटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बस अर्थ के ड्रैगन बॉल की थोड़ी सी शक्ति बढ़ा सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जिम्मेदारी डैंडे की है, मेरी नहीं। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, यानी कि हमारे पास एक ही मौका होगा और हम नहीं चूक सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि जोमान के साथ होता है। तभी जोमान कहता है, हे जिन्वो, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पे जिन्वो कहता है, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा उस लड़ाई के लिए, क्योंकि हो सकता है ये शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस पे जोमान कहता है, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों काफी होंगे उस लड़ाई के लिए? ये बात जैसी जोमान कहता है, हम देखते हैं कि पीछे से कोई कहता है, नहीं बड़े भाई, आप अकेले नहीं हैं, इसमें हम भी आपके साथ हैं। जैसी जोमान पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं कि जोमान के सामने एक अनजान सेयन खड़ा होता है। जोमान उसको देख के काफी खुश होता है और कहता है, सेनको, तुम सच में? तभी जिन्वो सामने देखता है और वो देखता है कि काफी सारे सेयन्स उसके सामने खड़े होते हैं। तभी उन सभी को देख के जिन्वो बोलता है, मैं समझ गया, ये सब तुमने किया है गोकू। इस पे जोमान कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने छोटे भाई को कभी दोबारा देख पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है जो कि क्योगा के साथ होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी के सामने कोई अनजान सेयन आकर खड़ा हो जाता है। यामोशी उसे देख के कहता है, क्या मैंने ये कभी सच में नहीं सोचा था कि तुम वापस से जिंदा हो पाओगे। इस पे क्योगा कहता है, सच में गोरोशी, तुम वापस से जिंदा हो गए? इस पे गोरोशी कहता है, मैं सच में इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे यामोशी भी कहता है, मुझे पता है ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गोकू। इसके बाद हम देखते हैं कि
हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि अनजान सी जगह पे शांत खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कूरी आती है। अकुमो को उसके आने के बारे में पता चल जाता है और अकुमो कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे पता है सभी लोग वापस से जिंदा हो चुके हैं, लेकिन कासुमा नहीं।